हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पिछले समय में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में पढ़ा, उसके संस्थापक को देखा। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, लेकिन प्रथम संस्थापक ऐबक ही था, ठीक, जिसने सेनापति या सिपह सलाहकार की उपाधि, सिपाही की एक उपाधि धारण करके शासन किया। आगे हम लोग अब उसके उत्तराधिकारी के, कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे कि जो उसका पुत्र था आराम शाह। इतिहासकार इसको उसका पुत्र मानने में भी विवाद रखे हैं, लेकिन पुत्र माना जाता है कि उसका जो पुत्र था आराम शाह था। हुआ क्या, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो एक तो सैनिक था और सभी सेनापतियों का सेनापति था, तो सभी सैनिकों में असंतोषजनक हो गया। सभी लोग कह लीजिए तो साम्राज्य में बहुत ज्यादा अराजकता आ गई उसके मरने के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के। और जब ऐसा हुआ तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और प्रधान, एक तरफ से कह लीजिए जो इक्तेदार था यानी गवर्नर था बदायूं का, वो था इल्तुतमिश। तो आराम शाह जब राजगद्दी पर बैठा तो इसे जनता वहां की असंतोषजनक थी। दिल्ली की जनता इसको अपना शासक नहीं स्वीकार कर रही थी। यह एक अयोग्य और कमजोर शासक था। इसलिए जो उसका दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसको लोगों ने पत्र भिजवाया और वो आया वापस दिल्ली बदायूं से। और जब दिल्ली आया तो जूड़ या जड़ नामक युद्ध पर, कहीं कहीं जड़ देता है, कहीं कहीं पर जूड़ देता है, जूड़ नामक स्थान पर दिल्ली में युद्ध हुआ आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच। इल्तुतमिश उसमें विजयी हुआ और अगला उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया। तो हम लोग बस इतना ही इसमें देखेंगे कि जो आराम शाह है यह एक अयोग्य और कमजोर शासक था। यह एक अयोग्य ऑब्लिक कमजोर शासक था, कमजोर शासक था। लिखेंगे जूड़ या जड़, ठीक, जड़ है, इंग्लिश में JUD, ठीक। नामक युद्ध हुआ का युद्ध 1211 ईस्वी में हुआ था। दो लोगों के मध्य हुआ, एक था आराम शाह, कौन, आराम शाह, और दूसरा था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक, जिसमें पराजित हुआ आराम शाह, पराजित, और ये विजयी। और इल्तुतमिश इस युद्ध में, जोड़ के युद्ध में क्या हुआ, विजयी हुआ। और जब ये विजयी हुआ तो इसी युद्ध के बाद अगला जो उत्तराधिकारी बनेगा, कौन बनेगा, इल्तुतमिश। याद रखिएगा, आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था और यह 8 मंथ तक क्या किया था, शासन किया था। कहीं कहीं 1 साल देता है दृष्टि जैसे बुकों में, लेकिन 8 मंथ तक यह शासन किया था, 8 महीने तक, ठीक। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे अगला उत्तराधिकारी। इसमें किसी को कोई दिक्कत, डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। देखेंगे इसमें आगे अगला उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। समय लिखेंगे 1211 ईस्वी से लेकर
1236 ईस्वी तक। पहली बात इसको जानेंगे कि इल्तुतमिश था कौन। कुछ लोग इसको तुर्क मानते हैं इल्तुतमिश को, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी तुर्क था और अपनी पुत्री का विवाह इसी के साथ किया था इल्तुतमिश का, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और सरदार भी था। ठीक, इल्तुतमिश इसे अपना प्रांताध्यक्ष यानी एक जगह के प्रांत का अध्यक्ष या सूबेदार नियुक्त किया था, जिसे गवर्नर कहा जाता है। उसका नाम था बदायूं। ठीक, इसको याद रखेंगे, लिखिएगा इसे ही गुलाम वंश अवलिक ममलूक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्योंकि ऐबक और आराम शाह दिल्ली की राजधानी, उस समय की प्रथम राजधानी दिल्ली की राजधानी लाहौर, दिल्ली की राजधानी लाहौर से बैठकर शासन किया। दिल्ली की लाहौर से बैठकर के शासन किया। दिल्ली की राजधानी लाहौर से बैठकर शासन किया। बैठकर के शासन किया। परंतु इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और यहीं से शासन किया। क्योंकि जो ऐबक और आराम शाह थे, वास्तविक इसको संस्थापक क्यों माना जाता है गुलाम वंश का? क्योंकि जो ऐबक और आराम शाह थे, इन्होंने दिल्ली की जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर को बस बनाया था। किसको? लाहौर को। और यहीं से बैठ करके ऐबक और आराम शाह उसके पुत्र ने शासन किया था। लेकिन परंतु इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ये दिल्ली को क्या किया? अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से बैठ करके शासन किया। इसीलिए इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक, कुछ लोग का ममलूक या गुलाम वंश का नाम इसी से, इल्बारी तुर्क था, इसीलिए इसको इल्बारी तुर्की वंश का नाम देते हैं। आगे लिख लेंगे स्टार बना करके, यह इल्बारी तुर्क था। इल्बारी एक जाति है, ये भी तुर्किस्तान क्षेत्र में ही मिलते हैं। इल्बारी तुर्क था, यह इल्बारी तुर्क जाति का था या तुर्क था। ठीक, तब तक नोट करेंगे। हम इंक डाल लें, मार्कर से ही नहीं चल रहे हैं।
यहाँ तक नोट किए होंगे, आशा है। आगे की तरफ देखा जाए, आगे की तरफ हम लोग देखेंगे। अब यह एक इबारे तुर्क था। आगे लिखेंगे इसके बारे में। ये सब परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे लिखेंगे, इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। का गुलाम कहा जाता है। क्योंकि यह ऐबक, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जब दामाद था तो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था, और उसका जब वो गुलाम था, उसी का दामाद ये भी है, ये भी गुलामी किया ऐबक का, तो इसीलिए इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। आगे की तरफ लिखेंगे, भारत का प्रथम सुल्तान, भारत में ये भारत का प्रथम सुल्तान, भारत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश को माना जाता है, जिसको यह उपाधि हमने बताया था पिछली कक्षाओं में कि जो अरब या बगदाद के खलीफा हुआ करते थे, अरब शासक, वही खलीफा का पद और ये सुल्तान का पद उपाधि दिया करते थे, जिसको यह उपाधि बगदाद के खलीफाओं, बगदाद अरब शासक देश के बगल में, बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी गई थी। खलीफाओं के द्वारा दी गई थी। ठीक, बगदाद के खलीफाओं द्वारा दी गई थी प्रथम सुल्तान की उपाधि। किसको? इल्तुतमिश को। इसके पहले भी जो मोहम्मद गजनवी आक्रमण किया भारत पे, उसने भी गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण किया था, लेकिन स्वयं से किया था, लेकिन इसको जो मिली थी बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी गई थी। आगे की तरफ लिखेंगे, नोट, नीचे नोट बनाकर लिखेंगे। नोट लिखेंगे इसमें, भारत का अंतिम सुल्तान, ये प्रथम था, तो भारत का अंतिम सुल्तान भारत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। नोट कर लेंगे, इसको याद रखेंगे। प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है और भारत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को माना जाता है। आगे की तरफ देखेंगे हम इसमें। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे की तरफ देखेंगे, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में खरीदा। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपना सरजनदार नियुक्त किया। सरजनदार का मतलब होता है प्रांत, शाही अश्व, शाही अंगरक्षकों का प्रधान, शाही अंगरक्षकों का प्रधान। और बाद में चलकर बदायूं का गवर्नर भी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक इसे सरजनदार की उपाधि दिया, ठीक, नियुक्त किया, जिसका मतलब होता है शाही अंगरक्षकों का प्रधान। शाही का मतलब राजा, राजा के जो अंगरक्षक हैं उसकी सुरक्षा करने वाले बॉडीगार्ड चलते थे शैडो, उसका प्रधान था। यानी जो राजा की सुरक्षा में सेवा, मतलब उसकी सेवा में सुरक्षा में जो फोर्स लगी थी वो फोर्स का प्रधान इसको नियुक्त किया गया था। किसको? इल्तुतमिश को। आगे की तरफ देखेंगे 1215-16 ईस्वी में, 1215-16 ईस्वी तिथि महत्वपूर्ण है, देखेंगे। तराइन का तृतीय युद्ध, अब तक 2 हुए। तराइन का तृतीय युद्ध हमने बताया था। तराइन कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा में। तराइन का तृतीय युद्ध हरियाणा में, ठीक। कब? 1215 से 16 ईस्वी में। देखेंगे 2 लोगों के बीच हुआ, एक था इल्तुतमिश और दूसरा था यल्दावज, जिसको गजनी से क्षेत्र प्राप्त थे। इल्तुतमिश की इसमें विजय हुई और यल्दावज की। ये सोचा, यल्दावज उस समय सोचा था, गजनी क्षेत्र चला और ये सोचा कि यल्दावज जो था इधर काबुल और कंधार वाले क्षेत्रों में, ये सोचा कि दिल्ली सल्तनत अब कमजोर हो चुका है, आक्रमण करके हम इसमें कब्जा कर सकते हैं। तो इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, पर इल्तुतमिश ने इसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। आगे की तरफ देखेंगे, यल्दावज कौन था? यल्दावज कुतुबुद्दीन ऐबक की ही तरह किसका गुलाम था? गौरी का, मोहम्मद गौरी का क्या था? सेनापति या गुलाम था। आगे की तरफ देखेंगे 1221 ईस्वी, तिथियां महत्वपूर्ण है। 1221 ईस्वी, 1221 ईस्वी देखेंगे। इसमें चंगेज खां का आक्रमण, किसका? चंगेज खां का आक्रमण, चंगेज खां का आक्रमण, ठीक। चंगेज खां का आक्रमण। चंगेज खां कौन था? इसको देखेंगे। ये मंगोलिया से आया हुआ था। हुआ क्या उन दिनों, पिछले समय में, जो चंगेज था एक मंगोल शासक था। लिखेंगे नीचे, मंगोल शासक। क्या था? मंगोल शासक था। मंगोल शासक कहाँ से आया था? इसको याद रखेंगे, मंगोलिया से आया था, ठीक। इसका वास्तविक नाम पूछे जाते हैं, वास्तविक नाम, इसका जो वास्तविक नाम था उसको नोट करेंगे। वास्तविक नाम था तैमूरजीन, ठीक। ये क्या किया? चंगेज खां, इसी का भाई था, उसकी हत्या सिंध प्रांत के क्षेत्रों में शासन कर रहे जलालुद्दीन मकबरनी ने कर दिया। कौन कर दिया? जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी,
ठीक, ये सिंध प्रांत वाले क्षेत्रों में शासन कर रहा था और इसके भाई की हत्या कर दिया था चंगेज खां के। चंगेज खां का एक भाई था जो मंगोल के लोग थे, मंगोलिया के शासक थे, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। तो उसी के भाई की हत्या जलालुद्दीन मकबरनी ने कर दिया। अब उसको मारने के लिए चंगेज खां आया, किसको? जलालुद्दीन मकबरनी को। जब सिंध प्रांत पे आक्रमण कर रहा था तो उस समय भारत का हिस्सा वही थे, पाकिस्तान वाला पूरा हिस्सा, अफगानिस्तान का हिस्सा भारत में ही था, तो इसलिए भारत पर प्रथम जो चंगेज खां का आक्रमण हुआ। जब ये आक्रमण किया तो जो दिल्ली का सुल्तान था उससे कहा, कौन सुल्तान था? इल्तुतमिश। उससे कहा कि आप किसी भी प्रकार को उसकी सहायता नहीं देंगे, आप हमको सहायता देंगे। इल्तुतमिश ने कहा ठीक है, हम किसी की सहायता नहीं करते। फिर इसके बाद जलालुद्दीन मकबरनी को चंगेज खान ने क्या किया, आया और इल्तुतमिश के इसमें यहाँ मदद किया। इल्तुतमिश चंगेज खान का थोड़ा सा मदद किया, इसके बाद इसको हत्या करके पुनः वो वापस लौट गया मंगोलिया। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम, इसको याद रखेंगे। 1221 ईस्वी में चंगेज खान का क्या हुआ, आक्रमण हुआ। कहाँ पर? भारत के क्षेत्रों में। किसको मारने के लिए? जलालुद्दीन मकबरनी को। क्यों? क्योंकि जलालुद्दीन मकबरनी जो था उसके भाई की क्या किया था? हत्या किया था। आगे की तरफ देखेंगे, इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश ने इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। इसने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। इसने चांदी और तांबे के क्या चलवाए? सिक्के चलवाए। जो चांदी हुआ करती थी इसको बोला जाता था टंका। ठीक, टंका इसको बोला जाता था। जो तांबा हुआ करता था इसको बोला जाता था जीतल, कहा जाता। ठीक, आगे लिखेंगे, दिल्ली सल्तनत सुल्तान थे इसीलिए इसको सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की तत्कालीन भाषा फारसी हुआ करती थी और ये चलेगी पूरे मुगल काल तक। ठीक, फारसी हुआ करती थी। आगे की तरफ लिखेंगे, इल्तुतमिश ने इसने तुर्कान ए चिहलगानी अंडरलाइन कर लेंगे, अभी बता रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। आवली किसी को कहा जाता है? तुर्कान चिहलगानी आवली किसी को कहा जाता है? दल चालीसा। फिर कोष्टक में लिखेंगे 40 गुलाम सरदारों का दल का गठन किया। ठीक, इसने तुर्कान ए चिहलगानी या दल चालीसा यानी 40 गुलाम सरदार को इसने क्या किया था? बनाया था। ठीक, क्यों बनाया इसने? 40 गुलाम सरदारों की एक टीम बनाया कि राजा चलता है तो उसके साथ चलेगी। जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री चलते हैं तो उनके साथ एसपीजी कमांडो चलती है आगे पीछे। उसी के लिए, सुरक्षा के लिए इन्होंने दल चालीसा का निर्माण किया, जिसे फारसी भाषा में तुर्कान चिहलगानी नाम देते हैं। इसी को 40 गुलाम सरदारों का क्या? दल। इसी 40 गुलाम सरदारों में एक व्यक्ति बलबन भी था। ठीक, वो भी सरदार था, आगे चल करके वो शासक बनेगा इसी ममलूक वंश में। ठीक, तुर्कान चिहलगानी यानी दल चालीसा क्या काम करता था? ये राजा की सुरक्षा में काम करता था, मतलब 40 घोड़ों के साथ ये आगे पीछे राजा के चलते थे कि एसपीजी कमांडो की तरह।
ठीक, यहाँ तक किसने गठन किया था दल चालीसा का या सुल्तान तुर्कानी चेलगानी का? तो इल्तुतमिश ने किया था। आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम किसी भी तरीके की परेशानी या दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आगे देखेंगे इसने इल्तुतमिश ने इसने इक्ता, ठीक, इक्ता, इक्ता क्या होता है? इक्ता का मतलब प्रांत, ठीक, और यहाँ का देखभाल करने वाला, जो इक्ता का देखभाल करेगा, देखभाल करता, इसका क्या कहलाएगा? देखभाल करता, तो कहलाएगा इक्तेदार, इक्तेदार। इक्तेदार क्या हुआ करते थे? इसकी देखभाल करते थे, किसका? प्रांतों का, यानी जो राजस्व को देखना, उसका राजस्व को इकट्ठा करना। जैसे एक तरफ से कर लीजिए तो जैसे आज के जो डीएम है जिले की देखभाल करते हैं, राजस्व की वसूली, हर चीज का देखभाल करना, वही है, ठीक, इक्तेदार। इसने इक्ता यानी प्रांत, प्रणाली, इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इसने इक्ता प्रणाली की क्या की थी? शुरुआत की थी। आगे की तरफ लिखेंगे 1229 ईस्वी में, 1229 ईस्वी में, 1229 ईस्वी में इसने कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया, के निर्माण कार्य को पूरा करवाया, ठीक। याद रखिएगा इसमें जो कुतुब मीनार है 1200 सॉरी इसमें जो बन रही थी, ये कब से बन रही है कुतुब मीनार? तो 1199 ईस्वी से बनना स्टार्ट हुई और 1229 तक बनी 1199 ईस्वी से। और इसकी जो नींव रखी थी किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसके याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जा रहा? हमने बताया था कि उसी के बख्तियार उल काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? गुरु थे। उन्हीं के याद में कुतुब मीनार बनाया जा रहा था। आगे की तरफ लिखेंगे 1229 में ही, 1229 ईस्वी में ही 1229 ईस्वी में ही इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, दिल्ली स्थानांतरित किया। और क्या किया? इसको सुल्तान की उपाधि मिली बगदाद के खलीफाओं के द्वारा। यहाँ तक नोट हो गया होगा। आगे की तरफ देखें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, एक दूसरे को जो बेहतरीन तरीके से जीएस पढ़ना चाहते हैं उनको अब बताएंगे। आगे की तरफ देखेंगे इसके शासनकाल में, इल्तुतमिश के इसके शासनकाल में न्याय की मांग लाल वस्त्र पहनकर किया जाता था। लाल वस्त्र पहनकर
जाता था, यानी जिसको न्याय चाहिए वो सुल्तान के पास लाल कपड़े पहनकर जाए और न्याय उसको मिलेगा। आगे की तरफ जैसे जहांगीर के समय में जंजीर खींचने पर घंटी बजती थी दरबार में, तब न्याय मिलता था। आगे की तरफ देखेंगे इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी 1236 ईस्वी में हो गई। 1236 ईस्वी में हो गई। मकबरा लिखेंगे, मकबरा, ठीक, मकबरा लिखेंगे कुतुब मीनार परिसर। हमने उस दिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा शायद दिल्ली लिखा था, वहां पर काट करके उसको सुधार कर लीजिएगा, लाहौर होगा, ठीक। कुतुब मीनार परिसर दिल्ली। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताया करिएगा जहां गलतियां हो जाती, ठीक। ये इल्तुतमिश पूरा हुआ। अब हुआ क्या, जब इसका समय पूरा हो गया तो इल्तुतमिश जब दिल्ली में शासन करते हुए, आक्रमण करते हुए दक्षिण भारत की तरफ बढ़ गया, और एक बार ये था दक्षिण भारत में, तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। और जब तबीयत खराब हुई तो इसके 5 बेटे थे और बेटियां भी थी, तो ये अपने 5 बेटों से मतलब सेवा करने के लिए, उनसे सहायता प्राप्त करने के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी बेटा इधर दिल्ली को छोड़कर नहीं जा रहा था। इसलिए नहीं जा रहा था, वो सोच रहा था कि अगर पिताजी की मृत्यु हुई तो दिल्ली पर सबसे पहले हम कब्जा कर लेंगे। इल्तुतमिश की भी एक बेटी थी रजिया सुल्तान, जिसने गई और अपने पिता की पूरी सहायता की। वो सुल्तान था ही तभी इसको अगला अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। किसको? रजिया सुल्तान। अब इसके भाई में कोई भी है, अगर पिता सारी संपत्ति बाप को देने, जो पिता है सारी संपत्ति बेटियां को देने लगे तो भाई उसका विरोध करेंगे। अब जितने भी भाई थे रजिया सुल्तान के सब खिलाफ। अब रजिया सुल्तान के हत्या करने के बारे में सभी लोग सोचने लगे, ठीक। तो इसके बाद इसका भाई जो था बहराम शाह, कुछ दिन तक वो शासक बना, लेकिन वो अयोग्य शासक था। उसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, ठीक, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उसको देखेंगे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। यहां लिखेंगे उत्तराधिकारी, ठीक। यहाँ लिख लेंगे पुत्र, इसी का पुत्र था, ठीक। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यानी रजिया सुल्तान का क्या भाई, फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक। कब? 1236 ईस्वी में, ठीक। देखेंगे आगे इसमें हम। यह एक अयोग्य शासक था, यह एक अयोग्य शासक था, यह एक अयोग्य शासक था। आगे लिखेंगे, यह अपने पिता के विरुद्ध, अपने पिता के आज्ञा के विरुद्ध राजगद्दी पर अपनी बहन रजिया को हटाकर गद्दी पर बैठा था।
फिर रजिया ने क्या किया, दिल्ली के जनता से, दिल्ली के लोगों से गुहार लगाई कि वो अपने हमारे पिताजी के आज्ञा के मर्जी से बैठ गया, सुल्तान पिताजी हमारे हमको नियुक्त किए थे। फिर दिल्ली के लोगों ने इनका विरोध किया इसका, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने दिल्ली से हटा और इसके बाद फिर 1236 से लेकर के लगभग 1240 4 साल तक फिर रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है 40 में। ठीक, कुछ मामले थे उसको देखा जाएगा। इसके बाद रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में अगली सुल्तान बनेगी। भारत की प्रथम महिला सुल्तान या प्रथम महिला शासिका कौन होगी? रजिया सुल्तान होगी। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मेहनत से पढ़िए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी एग्जाम की सामान्य अध्ययन का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ से फोन कर सकते हैं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज वेब पोर्टल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। प्रणाम।